नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और आईपीएल 2025 के पहले ही मुकाबले पे ईशान किशन ने अपने आप को साबित कर दिया। बल्कि साबित नहीं, मुंबई इंडियंस को एक तमाचा दे दिया, टीम इंडिया के सिलेक्टर को एक मैसेज दे दिया और भारतीय टीम के तमाम दिग्गजों को एक संदेश भिजवा दिया कि ईशान किशन बेहतरीन बल्लेबाज है। दरअसल आईपीएल 2025 के शुरुआती मुकाबले में ईशान किशन ने सेंचुरी मार दी, शतक लगा दिया। ईशान किशन ने आईपीएल 2025 का शाही अंदाज में आगाज किया। ईशान ने पिछले साल के निराशा को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल में अपनी नई टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पहले मैच में खेलते हुए 47 गेंदों में नाबाद 106 रनों की जोरदार पारी खेलकर इस मैच को यादगार बना दिया। इस 26 साल के खिलाड़ी की आक्रामक पारी से एसआरएच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रनों से करारी शिकस्त दे दी और सीजन की पहली हार। ईशान किशन को पिछले नवंबर में ऑक्शन जो हुए थे वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने 11.25 करोड़ में खरीदा था। इससे पहले ईशान किशन दूसरी टीम में खेलते रहे और ईशान किशन एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं। इस विकेट कीपर बल्लेबाज के लिए हालांकि पिछला साल अच्छा नहीं रहा और इससे भी उन्हें कुछ सीखने को ही मिला। उन्होंने आईपीएल में अपनी पहली शतकीय पारी के दम पर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा नर्वस था। टीम में पैट कमिंस और कोच ने मुझे बहुत आत्मविश्वास दिया। माहौल बहुत शांत है। मैंने मैदान पर अपनी पारी का आनंद उठाया। पिछले साल लगभग इसी समय ईशान किशन को बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंधों से हटा दिया गया था क्योंकि राष्ट्रीय चयनकर्ताओं और बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों को लगा कि वो रणजी ट्रॉफी को तरजीह नहीं दे रहे हैं। उस वक्त किशन, ऋषभ पंत और संजू सैमसन के साथ देश के टॉप 3 विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक थे, लेकिन बोर्ड के इस फैसले के बाद वो काफी पीछे चले गए। ईशान किशन की इस पारी के पीछे ईशान किशन की मेहनत नजर आती है, तपस्या नजर आती है, त्याग नजर आता है और एक चुनौती नजर आती है जो ईशान किशन ने पिछले साल के प्रदर्शन को, अनुबंध से हटाए जाने को, टेस्ट टीम से, वनडे से बाहर किए जाने के बाद एक चैलेंज के रूप में लिया और यह प्लेयर सामने निकल कर आया और इसने अपने पहले ही मुकाबले में यह बता दिया कि ईशान किशन बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। दरअसल टीम इंडिया का साथ छूटने से अचानक उनके पास बहुत वक्त मिल गया क्योंकि मुकाबले खेलने नहीं थे, टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था। ईशान किशन ने कहा कि उन्होंने इस वक्त का अच्छे से इस्तेमाल किया। ईशान किशन पहले घनसोली में मुंबई इंडियंस के मैदान पर प्रैक्टिस करते थे, सीखते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पैसे का उपयोग किया। उन्होंने अपने पर्सनल पैसे से अपने गृहनगर पटना में अपनी खुद की एक क्रिकेट एकेडमी बनाने में इस पैसे को इस्तेमाल किया और ईशान किशन के अभ्यास पर जो नजर रखते हैं या फिर अभ्यास के दौरान जो उससे जुड़े रहे लोग, उन्होंने बताया कि वो हर दिन 2 सेशन में अभ्यास करते थे। सुबह का सेशन उनकी एकेडमी में क्रिकेट कौशल पर केंद्रित था, वो 2-3 घंटे तक चलता था और बहुत गहन होता था। शाम को जिस वक्त वो मैदान पर जो वक्त बिताते थे वो 1 या 2 घंटे की स्पीड ट्रेनिंग करते थे। ईशान अपनी तकनीकी खामियों को कम करने के लिए शाम को अपने बल्लेबाजी अभ्यास के वीडियोस का विश्लेषण करने में वक्त बिताते थे
उन्होंने अपने वीडियोस का विश्लेषण करने के साथ खेल के मानसिक पहलू पर भी बड़े पैमाने पर काम किया। इस दौरान उन्हें परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिला, जिसने उन्हें तरोताजा रखने में मदद की। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने पटना में अपनी एकेडमी में परीक्षण लेने का विकल्प चुना। इससे उन्हें अपने खुद के वातावरण पर केंद्रित रहने और समर्पण के साथ लगातार काम करने का मौका मिल गया। ईशान किशन ने इन तमाम चुनौतियों को एक चैलेंज के रूप में लिया। जो उनको बाहर किया गया उसको एक चैलेंज के रूप में देखा और उन्होंने ये सोचा कि मुझको अपने आप को साबित करना है। उन्होंने इतनी मेहनत की। उनके कप्तान यानी अब सनराइजर्स हैदराबाद की जो कप्तान है पैट कमिंस ने उनकी तारीफ की और तारीफ करते हुए पैट कमिंस ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में यह भी कहा कि किशन अविश्वसनीय थे। वो बस खुलकर अपनी पारी खेल रहे थे और खुलकर शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इस साल के बाकी बचे मैचों के लिए एक मापदंड तैयार कर दिया है और मापदंड के साथ साथ बाकी प्लेयर के लिए भी एक सबक और एक चैलेंज दे दिया है। ईशान किशन ने भी कप्तान के भरोसे को जताने के लिए शुक्रिया कहा। उन्हें पता है कि टीम के लिए क्या करना है, आपको खेल का लुत्फ उठाते हुए कैसे आगे बढ़ना है। तमाम बातें हुई, लेकिन इन तमाम बातों के बीच में एक तो मुंबई इंडियंस बहुत पछता रही होगी, सोच रही होगी कि आखिर ईशान किशन को बाहर करना या फिर अपने टीम में शामिल न करना, बोली न लगाना कितना ज्यादा नुकसानदेह उनके लिए हो सकता है। क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए काफी खेले हैं ईशान किशन, ओपनिंग बल्लेबाजी करते थे, मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी की। लेकिन ईशान किशन के इस रूप को देखकर आईपीएल में घमासान तो मचा हुआ है और जितने भी अब मुकाबले होने हैं उनमें एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट ईशान किशन ने पहले ही मुकाबले में कर दिया और चुनौती दे दी कि आइए आप मेरे इस स्टैंडर्ड को पहुंचने की या फिर इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं अगले मैच में भी ऐसी ही बल्लेबाजी करूंगा। इस तरह के संकेत भी ईशान किशन ने दे दिए हैं। आईपीएल में अब लगातार मुकाबले होने हैं और इन लगातार मुकाबलों की पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे और ऐसे ही कहानी, ऐसे ही खबरें, इनसाइड स्टोरी और तमाम आईपीएल की बातें आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।